हमारा टॉपिक है जो सुश्रुत है उसके उत्तर तंत्र का 42 नंबर चैप्टर गुल्म प्रतिषेध। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर श्लोक है। जो श्लोक में लास्ट की लाइन में देखिए जनयंती निर्णाम गुल्मम च पंचविधम, यानी गुल्म के टाइप्स कितने हैं, तो 5 प्रकार का होता है गुल्म। 4 नंबर श्लोक है, उसमें देखिए क्या बोला, हृदय वस्त्यो अंतरे ग्रंथि संचारी यदि वा अचलम च अपचयवान वृत्तम स गुल्म इति प्रकीर्तम, यानी जो हृदय है और बस्ती होती है इसके मध्य में होने वाली ग्रंथि जो चल हो और अचल, मतलब बिल्कुल एक जगह टिकी हुई या फिर मूव करती है, और कभी घटने वाली और कभी बढ़ने वाली, च अपचयाद वृत्त हो, ऐसी ग्रंथि को गुल्म कहते हैं। 5 नंबर श्लोक है, उसको हाईलाइट कर लीजिए आप। 5 नंबर श्लोक में पंच गुल्म आश्रय निर्णाम पार्श्वे हृन नाभि वस्ते, गुल्म है जो उसके 5 आश्रय यानी स्थान बोले गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो दोनों पार्श्व, पार्श्व दोनों राइट और लेफ्ट, फिर हृदय है, नाभि है और बस्ती को मिलाकर 5 आश्रय बोले गए। 6 नंबर श्लोक में आप फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लेना, गुपिता अनिल मूलत्वात गूढ़ मूल्यो उदह अपि, यानी गुपिता गुप्त रूप से, गुप्त मूल वाला, अनिल मूलत्वात वायु मेन कारण है जिसका, गुल्म में जो मेन दोष बोला गया वो वात है। गुपिता मतलब गुप्त रूप से होता है, गूढ़ मूल वाला यानी गहरी मूल हो जिसकी, ऐसा ये गुल्म की निरुक्ति के लिए आपको लाइन लिख के मिलेगी। ये किसके लिए कही गई, तो गुल्म के लिए कही गई है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन को हाईलाइट कर लेना, अंतः सरंती यस्मश्च अच्च न पाकम उपताप्यत, बोलते हैं जो गुल्म होता है उसमें पाक नहीं होता। जैसे पानी का जो बुलबुला होता है वो पानी में ही बनता है ना, कोई और तो कहीं से अलग से नहीं बना के आप डाल रहे पानी में, पानी में ही बनता है। इसलिए बोलते हैं कि जो गुल्म होता है ना उसमें क्या करते हैं, दोष ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो गुल्म में पाक नहीं होता। ये लाइन हाईलाइट कर लेना 7 नंबर श्लोक की। पूछेंगे आपसे कि किसके लिए कहेगी, तो गुल्म के लिए बोला गया कि उसमें पाक नहीं होता। आप यही स्टार लगा के लिख सकते हैं, गुल्म एक ऐसी व्याधि है जिसमें कोई दुष्य नहीं है। लिख लीजिए बिना दुष्य की व्याधि, एरो करके लिख लीजिए गुल्म। दुष्य नहीं होते गुल्म में, कोई दोष ही इसमें जो है वो पिंड रूप में बनते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 334 नंबर पेज पे, 334, 8 नंबर श्लोक लिखा है इस पे। यहाँ पे बताए गए कौन कौन से होते हैं, तो हिंदी में देखिए हाईलाइट करना, गुल्म कुपितों के वात पित्त कफ, यानी वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज। सेकंड लाइन में बोला तीनों दोषों से चतुर्थ सन्निपातक को हाईलाइट कर लेने, और रक्त की दृष्टि से 5वां भेद बोला। तो ये 4 प्रकार के जो पहले बोले गए वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये तो गुल्म स्त्री और पुरुष दोनों में उत्पन्न होते हैं, किंतु हाईलाइट करना रक्त जन्य गुल्म केवल स्त्रियों में होता है, रक्त जन्य गुल्म केवल स्त्रियों में। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बोले गए हैं वातज गुल्म के लक्षण, पित्तज गुल्म के, तो इनके अकॉर्डिंग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। आप यहाँ पे देखिए 11 नंबर श्लोक लिखा है ना, 11 नंबर श्लोक पेज नंबर 335 पे, फर्स्ट लाइन में देखना है इसकी कटु वक्तृता, लास्ट में लिखा है पित्तज गुल्म में मुख का स्वाद कटु वक्तृता, कटु होता है मुख का स्वाद। फिर 12 नंबर श्लोक में कफज गुल्म के लिए बोला स्तैमित्य, और इसी लाइन में लास्ट में या फर्स्ट में मधुरास्यता, मुख का स्वाद मीठा होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चरक संहिता में हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे जिनके इंपॉर्टेंट लक्षण है। आप आइए अब यहाँ पे लिखा रक्तज गुल्म के बारे में, तो पहले हाईलाइट कर लीजिए कौन सा करना है आपको। 15 नंबर श्लोक है ना, 15 नंबर श्लोक की लाइन को हाईलाइट कर लेना, न स्पंदते न उद्रम इति वृद्धि, न स्पंदते स्पंदन भी नहीं होता, उदर में इतनी ज्यादा वृद्धि भी नहीं होती, भवंती लिंगानी च गर्भिणाम, गर्भिणी है जो उसके जैसे लक्षण आते हैं। और नेक्स्ट को भी हाईलाइट करना, तम गर्भ काल अतीत गमे चिकित्सा अश्रिक भवम गुल्मम शांति, यानी जब गर्भ काल बीत जाए तब जो है वो ये हमारा रक्तज गुल्म है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो आपको ये लाइन लिख के देंगे, न स्पंदते न उद्रम इति वृद्धि। ऑप्शन में होगा नागोदर है, लीन गर्भ है, रक्तज गुल्म है, तो आपको ध्यान से देखना है उनके। जब हम लक्षण पढ़ते हैं कि जो नागोदर है उसके क्या लक्षण आते हैं, उपविष्टक के क्या हैं, चरक संहिता में पढ़ेंगे, तो उनसे इसको जो है वो डिफरेंशियली देख के जरूर चलना है। तो रक्तज गुल्म में बोला न स्पंदते न उद्रम इति वृद्धि। फिर हिंदी देखिए इसी पेज पे लास्ट में लिखे है, जो स्त्री नव प्रसूता होकर
मतलब अभी अभी डिलीवरी हुई है जिसकी, अहित भोजन कर लेती है, या जो स्त्री 6 मास तक आम गर्भ का स्राव करने, मतलब आम अबॉर्शन हो गया उसके बाद अहित सेवन करती है, या ऋतु काल में कुपथ्य का सेवन करती है। फिर बोलते हैं उसका प्रकोपित हुआ वात आर्तवकालीन रक्त को रोक लेता है और गुल्म उत्पन्न कर देता है। इसके लक्षण पैतृक गुल्म के समान होंगे, और अतिरिक्त और क्या क्या लक्षण होंगे? अधिक स्पंदन करता है और उदर की गर्भ की तरह वृद्धि कर रहता है। ठीक है, न स्पंदते न उद्रम इति वृद्धि, ये जो श्लोक की लाइन है ना, ये आपको याद रखनी है किसके लिए बोली गई है। मतलब आते तो इसमें गर्भिणी जैसे लक्षण हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया, इस प्रकार रक्त गुल्म की चिकित्सा गर्भ प्रस्राव काल के जन्म लेने के जब वो पश्चात करनी चाहिए। जब गर्भ का जो टाइम होता है कि इतने 9 मंथ जैसे बोलते हैं ना, तो उसके बाद इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। आपको श्लोक की लाइन इसमें याद रखनी है, न स्पंदते न उद्रम इति वृद्धि, ये वाली, ये रक्तज गुल्म के लिए आई। जब हम चरक संहिता में पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि स्पंदन होता है, ठीक है, उदर की वृद्धि भी हो रही है, बाकी सारे लक्षण गर्भिणी के जैसे होते हैं, ये इन्होंने भी बोला। नेक्स्ट आप आइए, 16 नंबर श्लोक है, इसकी हिंदी में अब इनकी चिकित्सा बताते हैं। तो वातज गुल्म से पीड़ित वाले को स्नेह पान, स्नेह अभ्यंग, स्निग्ध करने के पश्चात एरंड स्नेह का पान करा के विरेचन कराते हैं, अनुवासन और निर्हूपस्थि। 17 नंबर श्लोक में 17 नंबर श्लोक, इसमें पित्तज गुल्म की चिकित्सा में हाईलाइट करना, स्निग्धम काकोल्य आदि घृतेन तु, स्निग्ध कराना है पेशेंट को किससे? काकोल्य आदि घृत, हाईलाइट करना काकोल्य आदि घृतेन पित्तज गुल्म में। नेक्स्ट आता है 18 नंबर श्लोक 338, इस पे बोलते हैं जो श्लेष्मिक गुल्म वाला है उसको स्निग्धम पिपल्य आदि घृतेन, इसको किससे स्नेहन कराना है? पिपल्य आदि घृत से। फिर आगे तीक्ष्ण विरेचन, यानी तीक्ष्ण विरेचन देना है और निर्हू बस्ती दे के उसकी चिकित्सा करनी है। 20 और 21 नंबर श्लोक में रक्तज गुल्म की चिकित्सा लिखी, तो इसको हम हिंदी में हाईलाइट करेंगे, रक्त गुल्म वाली स्त्री की चिकित्सा हाईलाइट करना, पैतृक गुल्म के समान करनी चाहिए, पैतृक गुल्म के समान करनी चाहिए। किंतु रक्तज गुल्म की चिकित्सा और पित्तज गुल्म की चिकित्सा के अतिरिक्त जो विशिष्ट चिकित्सा है वो अब लिख रहे हैं, तो हाईलाइट करना, प्लास के क्षार के पानी में सिद्ध किया हुआ घृत पीने को दें, हाईलाइट कर लीजिए, प्लास क्षार से सिद्ध किया हुआ घृत है वो देना है पेशेंट को। पिपल्य आदि औषधियां हाईलाइट करो, और उत्तर बस्ती, तो पिपल्य आदि औषधियों से उत्तर बस्ती दी है। और नेक्स्ट लाइन में देखिए, गुल्म का भेदन करना चाहिए, गुल्म का भेदन। नेक्स्ट, भेदन होने के पश्चात अस्रिगदर की विधि, हाईलाइट कर लीजिए, अस्रिगदर की विधि। तो रक्तज गुल्म में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? एक तो पैतृक गुल्म के समान, एक अस्रिगदर जैसा ट्रीटमेंट करना है, भेदन करना है उसका, प्लास क्षार का प्रयोग कराना, पिपल्य आदि औषधियों जो गण है इस औषधियों से उत्तर बस्ती देनी है उसको। नेक्स्ट आ जाइए आप 30 नंबर श्लोक, पेज नंबर 340, 340 नंबर पेज पे 30 नंबर श्लोक लिखा है नीचे, उसकी हेडिंग को हाईलाइट कर लेना, दाधिघृत, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुल्म का रोगाधिकार, दाधिघृत गुल्म का। आप इसकी हिंदी है ना, जो हिंदी की 4th लाइन को हाईलाइट कर लेना, यह दाधिघृत गुल्म प्लीहा वृद्धि और उदर आदि शूल को नष्ट करता है, इतना हाईलाइट किया आपने। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि दाधिघृत यूज करते हैं ऐसे करके, दादी घृत का रोगाधिकार पूछे और ऑप्शन में हो गुल्म, प्लीहा वृद्धि, उदरशूल और सभी, तो आप सभी को टिक करेंगे, मतलब अगर सभी हैं ऑप्शन में। अगर सिंगल सिंगल टिक करना आए तो गुल्म को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हाईलाइट करना 33 नंबर की जो हेडिंग है, रसोन आदि घृत, तो ये भी हमारा गुल्म में दिया गया। फिर आता है 56 नंबर श्लोक, 56, इसमें बस हिंदी को देखिए आप, हिंदी में लिखा है, जिन गुल्मियों की विष्ठा और वायु का निरोध हो जाए उसको दुग्ध में अदरक और पानी डालकर पका लेना है, और स्वेद अध्याय में कहे कुंभिक और पिंड आदि जो है उदर पर स्वेदन करना है उससे। 67 नंबर श्लोक में आइए आप, 67 नंबर श्लोक में गुल्म उपद्रव शूल ऐसे बोलते हैं, तो सेकंड लाइन है ना जो 67 की, शूलम निख अनितमिव असुखम को हाईलाइट कर लीजिए, ये वर्ड आपको लिख के मिलेगा, निख अनितमिव असुखम।
तो ये गुल्म के बोला कि गुल्म के उपद्रव स्वरूप कॉम्प्लिकेशन के तौर पे शूल हो जाता है। और वो कैसा शूल होता है? शूल गड़े हुए कीलक के समान, जैसे कोई कील गाड़ दी हो ना, इतना दुख पेशेंट को देता है। तो नखानितमिव असुखम को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आता है फिर हमारा 76 पूरे को आप हाईलाइट कर सकते हैं। वल्लूरम मूलकान मत्स्यान शुष्क शाकानी वैदलम न खादेत आलूकम गुल्मी मधुरानी फलानी च। बोलते हैं गुल्म में अपथ्य बोले गए हैं। शुष्क, हिंदी में शुष्क मास को हाईलाइट करना आप। शुष्क मास, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, वल्लूरक है। श्लोक में देखिए वर्ड क्या लिखा है? वल्लूरक। तो वल्लूरक को आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और वहीं लिख लीजिए शुष्क मास। वल्लूरक क्या होता है? शुष्क मांस, सूखे हुए मांस को बोलते हैं वल्लूरक। मूली हो गया, मछली है, शुष्क शाक हो गए, दाल हो गया, आलू हो गया, मीठे फल गुल्म वालों के लिए वर्जित बोले गए हैं। अब यहाँ पे गुल्म का जब शूल बोल दिया गया उपद्रव, तो आगे शूल के बारे में बताते हैं। ये 80 नंबर श्लोक है, 80 नंबर श्लोक। इसमें बोले गए निदान और संप्राप्ति। तो निदान हम नहीं पढ़ेंगे कि किसके वेग को रोक रहे हैं, खाना कैसा खा रहे हैं। फोर्थ लाइन में देखिए मेन दोष क्या होता है हमारा। देखिए फोर्थ लाइन में अन्य दोष प्रकोपक द्रव्यों के सेवन से हाईलाइट करना, कोष्ठ में वायु प्रकोपित होकर तीव्र शूल उत्पन्न करती है। हाईलाइट कर लीजिए, कोष्ठ में वायु, यानी शूल में मेन दोष हमारा क्या है? वायु प्रकोपित होकर शूल उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट 81 है जो, उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लेना। शंकु स्फोटन वत्तस्य यस्मिन तीव्राश्च वेदना। बोलते हैं शूल शूल जो है व्याधि है, जो उसको अब डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो शूल से पीड़ित मनुष्य के शरीर में गड़ी हुई कील या शंकु के समान तीव्र वेदना होगी। शंकु जैसे कॉनिकल शेप होती है ना, आगे से शार्प होता है वो, जैसे किसी ने शंकु किसी जगह पे लगा दिया हो या फिर कील जो गड़ गई है उसके जैसी वेदना होती है, इसलिए इसको शूल बोला गया। आपने हाईलाइट किया शंकु स्फोटन वत्तस्य यस्मिन तीव्राश्च वेदना। फिर हमारा आता है, अब इनके भी भेद बोलेगी कि कौन कौन सा शूल हो सकता है। तो 82 और 83 है जो उसकी हिंदी में देखना फर्स्ट लाइन में। वातिक शूल के लिए बोला बिना भोजन किए हुए, यानी खाली पेट तीव्र शूल होता है वातिक वाला। फिर इसी तरह पैतिक, कफज और सन्निपातिक शूल बताइए, हम नहीं पढ़ेंगे। आप आइए पेज नंबर श्लोक नंबर 104, 104 नंबर श्लोक, 349 पेज नंबर पे लास्ट में है 104 नंबर श्लोक, पैतिक शूल चिकित्सा। उसकी हेडिंग को हाईलाइट करना और उस हेडिंग से 105 नंबर श्लोक पर आप एरो कर दीजिए। पैतिक शूल की चिकित्सा में हेडिंग है ना 105 की, मणि राजत ताम्र पात्र धारणम को आपने हाईलाइट किया कि पैतिक शूल में बोलते हैं जो मणि है, रजत होता है, ताम्र होता है, इनके पात्रों को शीतल जल से भरकर उसकी बॉडी पर टच करने को बोलते हैं। तो ये पैतिक शूल का ट्रीटमेंट बोला। नेक्स्ट आता है इसमें 118, 118 नंबर श्लोक हाईलाइट कर लीजिए। सूची भीरेव निस्तोदनम कृच्छो स्वस्ति तथा नर। हाईलाइट कर लीजिए, सूची भीरेव निस्तोदनम कृच्छो स्वासी तदा नर। बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है क्वेश्चन, और पूछ भी सकते हैं, क्योंकि इस जैसे ना कहीं और भी सिम्टम है, सूची के समान वेदना टाइप के ना बहुत सारे व्याधियों में लक्षण है, तो कंफ्यूजिंग है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो पार्श्व शूल का लक्षण ये बोला कि सूची भीरेव निस्तोदनम, जैसे सुई से कोई चुभो रहा हो ऐसा लगता है। कृच्छो स्वासी तदा नर है, और पेशेंट कृच्छता से सांस लेता है इसमें। और देखिए नेक्स्ट लाइन में लास्ट में पार्श्व शूलम सविज्ञा कफ अनिल समुद्भवा को आपने हाईलाइट किया। कफ अनिल समुद्भवा, पार्श्व शूल जो ये हेडिंग लिखी है ना, पार्श्व शूल संप्राप्ति लक्षण आदि, तो पार्श्व शूल के आगे ही लिख लीजिए वात और कफ। वात और कफ की वजह से होता है। और आपने क्या हाईलाइट किया? सूची भीरेव निस्तोदनम कृच्छोश्वासी तदा नर, ये पार्श्व शूल का लक्षण है। अब आप पेज के टॉप पर लिखिए विसूचिका। विसूचिका लिखिए, उसके लिए भी सुश्रुत क्या श्लोक बोलते हैं? सूची भीरेव गात्राणी, उसमें वर्ड आया सूची भीरीव गात्राणी तूदनम संतिष्ठते अनिले। सूची भीरेव गात्राणी तूदनम संतिष्ठते अनिले।
यानी वात की वजह से पूरी बॉडी में सुई चुभने के जैसी वेदना होती है। तो सूची भिरेव गात्राणी तुदनम संतिष्ठते अनिले, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं विसूचिका के लिए। फिर आप लिखिए चरक क्षतजकास। चरक ने क्षतजकास में बोला सूची भीरेव तीक्ष्णानी, सूची भीरेव तीक्ष्णानी तुद्यमानी शूलिनम, तुद्यमानी शूलिनम, सूची भीरेव तीक्ष्णानी तुद्यमानी शूलिनम, क्षतजकास में ऐसा। तो ये तीनों एक साथ याद रखने। विसूचिका में आया सूची भीरेव गात्राणी तुदनम संतिष्ठते अनिले, क्षतजकास में आया सूची भीरेव तीक्ष्णानी तुद्यमानी शूलिनाम, और पार्श्वशूल में सूची भीरेव निस्तोदनम कृच्छोश्वासी तदानर है। फिर 121 नंबर जो श्लोक है उसकी हेडिंग को बस हाईलाइट कर लेना। पार्श्वशूल में पुष्कर मूलादि चूर्ण, पार्श्वशूल में पुष्कर मूल अच्छा होता है तो पार्श्वशूल में पुष्कर मूलादि चूर्ण याद रखना। नेक्स्ट 125 नंबर श्लोक इस पेज के बॉटम पर है 125, उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लेना। नैव आसने न शयेन तिष्ठान वा लभते सुखम, निदान ये किसके लिए, कुक्षी शूल के लिए बोला गया। तो हेडिंग को हाईलाइट कर लेना कुक्षी शूल, यानी पेशेंट आसीन लेट जाए या बैठ जाए कैसे भी किसी भी अवस्था में उसको लाभ नहीं हो रहा। ये लाइन आपको लिख के देंगे किसके लिए बोलेगी, तो कुक्षी शूल के लिए बोली आचार्य सुश्रुत ने। आप इसी के नीचे लिखिए पेज के बॉटम पर तमक श्वास, तमक श्वास और एरो करके लिख लीजिए आसीनो लभते सुखम, आसीनो लभते सुखम। चरक बोलते हैं तमक श्वास के लिए आसीनो लभते सुखम, यानी पेशेंट जब बैठ जाता है ना, बैठने पर उसको लाभ होता है तमक श्वास वाला, लेटने पर फिर से लक्षण आ जाते हैं। आसीनो लभते सुखम बैठने पर अच्छा होता है, वो तमक श्वास के लिए। जब किसी भी कंडीशन में लाभ ना हो, न वासने न संयेन तिष्ठेन वा लभते सुखम, तो ये कुक्षी शूल के लिए बोला गया। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, आइए आप 132 132 नंबर श्लोक, वहां पे हृदय शूल के बारे में बोला। तो बोलते हैं कफ पित्ताद अवरोधस्तु वायु, कफ और पित्त से अवरोध हुई वायु, रस मूर्छितम रस से मिश्रित होकर, हृदय स्थितम हृदय में स्थित होके, कुरुते शूलम उच्छ्वास रोधिकम को हाईलाइट कर लीजिए, शूलम उच्छ्वास रोधिकम, यानी शूल उत्पन्न करते हैं जिससे पेशेंट की उच्छ्वास अवरोधी जो श्वास है ना, उच्छ्वास एक्सपायरेशन वो रुक जाता है। पार्श्वशूल में आपने क्या पढ़ा था, कृच्छोश्वासी। पार्श्वशूल में वर्ड याद रखना, भी पीछे पढ़ के आए हैं हम, चाहो तो यही लिख लो, कृच्छोश्वासी वर्ड आया वहां पे पार्श्वशूल में। यहाँ पे बोले हैं शूलम उच्छ्वास रोधकम, उच्छ्वास रुक जाता है। और नेक्स्ट लाइन में स हृदय शूलम इति ख्यातो रस मारुद संभव है को हाईलाइट कर लीजिए। ये जो हृदय शूल है ये रस और वात संभव है, मारुद संभव है, वात और रस की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 134 134 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना बस्ती शूल, और वहीं लिख लीजिए वात। बस्ती शूल का कारण क्या है, वात है। तो हिंदी में देखिए क्या लिखा है, मल मूत्र आदि के वेग से कुपित हुई वायु बस्ती में जाएगी और चारों ओर से घेर कर रुक जाती है, इसलिए पेशेंट को बस्ती वंक्षण नाभि इन स्थानों पर शूल होगा, उसकी विष्ठा मूत्र ये निरोध हो जाएंगे, इसको बोलते हैं बस्ती शूल, और इसमें प्रधान रूप से ये वातजन्य बोली है। फिर 135 नंबर श्लोक में मूत्रशूल करके लिखा है ना, मूत्रशूल आप वहीं पे लिख लीजिए वात, मूत्रशूल में भी वात दोष होता है। फिर उसके बाद आता है 139 के नीचे जो हेडिंग है 139, पेज नंबर 354, 139 जो है हमारा विट शूल निदान लिखा है ना, इसकी 139 की देखिए, उच्चारितो मूत्रत न शांति मधिगच्छति विट शूलम एति जनियात भिषक परम दारुण है। हिंदी में देखना आप, हिंदी की 4th लाइन लास्ट में, मल त्याग कर लेने पर भी अथवा मूत्र त्याग कर लेने पर भी उसको शांति प्राप्त नहीं होती, इस प्रकार के रोग को विट शूल कहा जाता है। अत्यंत दारुण या कष्टदायक रोग इसको बोला गया है। फिर आता है हमारा 145 और 146, पेज नंबर 355 पे 355, 145 और 146 नंबर में क्या बोला
कि वमनम लंघनम स्वेदनम पाचनम फलवर्त्य क्षार चूर्णानि गुटिका सस्यते शूलनाशनम गुल्मावस्था क्रिया कार्य यथावत सर्वशूलिना। मतलब ये जो शूल है इनमें वमन, लंघन, स्वेदन, पाचन, शूलनाशक, फलवर्तियां, क्षार, चूर्ण, गुटिका इनका प्रयोग प्रशस्त है। इसके अलावा सभी प्रकार के जो शूल बोले गए हैं उनका विचार करके ट्रीटमेंट करो, और गुल्म जन्य जो भी शूल हैं उनमें गुल्म की वात आदि अवस्थाओं को देखकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये हमारा गुल्म वाला चैप्टर है जो वो कंप्लीट होता है। तो 5 आश्रय कौन से हैं, दाधिघृत इंपॉर्टेंट है गुल्म में, फिर उसके बाद पार्श्वशूल का लक्षण इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पार्श्वशूल में हम जो पुष्कर मूलादि चूर्ण देते हैं। कुक्षी शूल का इंपॉर्टेंट लक्षण है, हृदय शूल का इंपॉर्टेंट लक्षण है, इन पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है।